नमस्कार। राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे बच्चों से जुड़ी हुई शिक्षा को लेकर। नई शिक्षा नीति कितनी कारगर है बच्चों के लिए और कितना इसका जो लोड है अभिभावकों की जेब पर पड़ने वाला है। जी हाँ, अभिभावकों को झटका किताबों से लगने वाला है। जी हाँ, 48% तक महंगी है नई शिक्षा नीति की किताबें। जी हाँ, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अभिभावकों के लिए ये खबर परेशानी वाली साबित हो सकती है। पहले से ही महंगी पढ़ाई के बोझ तले दबे अभिभावकों के लिए नई शिक्षा नीति अभिशाप के रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके तहत जो नियम बनाए गए हैं उसमें अभिभावकों की जेब ढीली किए जाने की पूरी तैयारी कर दी गई है। नई शिक्षा नीति का स्टिकर लगाकर किताबों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है। यह वृद्धि 1-2 नहीं बल्कि 16 से 48% तक की गई है। फिलहाल इसका दायरा कक्षा 1 से 8वीं तक का है। इसका मतलब और इसका जो कारण है, दाम बढ़ाने का जो कारण बताया जा रहा है वह कागजों की कीमत में वृद्धि होना बताया गया है। यही नहीं, सत्र 2023-24 में पब्लिक स्कूलों को बच्चों को जो किताबें दी जाएगी उसका कंटेंट भी बदला होगा। स्कूलों के पास नमूने के रूप में किताबें पहुंचने भी लगी हैं। जहां नहीं पहुंची वहां प्रकाशकों से स्कूल संपर्क कर रहे हैं। कमोवेश सभी प्रकाशन नई शिक्षा नीति के तहत कंटेंट में बदलाव कर रहे हैं। इसका सीधा असर हो रहा है जो किताबें नहीं बदलना चाहते, जो स्कूल किताबें नहीं बदलना चाहते थे, उन्हें मजबूरी में किताबें बदलनी पड़ रही हैं। कोलकाता, बेंगलुरु समेत स्थानीय प्रकाशकों तक ने प्री से लेकर कक्षा 8वीं तक की किताबों के दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि किताबों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिससे महंगी पुस्तकों पर नियंत्रण हो सके, पुरानी पुस्तकें बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिले। प्रकाशकों व स्कूलों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वहीं कोऑर्डिनेटर ऑफ स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के सहायक प्रतीक श्रीवास्तव का कहना है कि नई शिक्षा नीति लागू होनी है, इस कारण कंटेंट में बदलाव भी दिख रहा है। प्रकाशकों से बात भी की गई है, वह बता रहे हैं कि कागज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, इस कारण किताबें भी महंगी हैं। लेकिन इन महंगी किताबों से अभिभावकों को ज़रूर एक तो फीस को लेकर जेब ढीली करनी पड़ रही थी, वहीं अब कोर्स को लेकर, सिलेबस को लेकर भी अब अभिभावकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने नई शिक्षा नीति को लेकर क्या कुछ कहा था। एक नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैं मानता हूं ये भविष्य के भारत का उज्जवल दस्तावेज है। 2020 की नई शिक्षा नीति के अंदर भारतीय मूल्यों में निहित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना को आज के समय के अनुरूप जमीन पर उतारने का प्रयास किया गया है। हर प्रकार के ज्ञान को एक प्लेटफॉर्म देने का इसके अंदर प्रयास है। रोजगारी को भी प्लेटफॉर्म देने का प्रयास है। बच्चा सिर्फ पढ़ लिख कर पाइपलाइन जैसे कोर्स में ग्रेजुएट होकर बाहर न निकले। बच्चे के अंदर जो क्षमताएं पड़ी हैं वो क्षमताओं का संपूर्ण दोहन करने का उसको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, मंच देना पड़ेगा। वो अपनी क्षमताओं का सबसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाए, इस प्रकार से उसको तैयार करना चाहिए, इस प्रकार से उसको पढ़ाना चाहिए। और वो व्यवस्था नई शिक्षा नीति में, जो नई शिक्षा नीति को बारीकी से देखेंगे उनको मालूम पड़ेगा कि देश के लिए 5-3-3-4 का जो नया मॉडल आया है, 10+2 का मॉडल की जगह वो मॉडल कितना उपयुक्त होने वाला है। और मैं मानता हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले 5 साल मातृभाषा में पढ़ाई ये बच्चे के विकास के लिए निहायत जरूरी है।
तो नई शिक्षा नीति को लेकर 2020 की जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी उसको लेकर लगातार जो है अब विरोध के स्वर जो पहले भी अख्तियार होते रहे, लेकिन अब अभिभावकों के द्वारा यहां पर बड़ी चिंता जताई जा रही है कि उनके बच्चों के कोर्स को लेकर, किताबों को लेकर 1%, 2% नहीं बल्कि 16 से 48% तक बढ़ोतरी की जा रही है। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। परिचय करवा दूं, डॉक्टर आरपी मिश्र, प्रदेशीय मंत्री एवं प्रवक्ता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ, साथ ही पवन दीक्षित, प्रवक्ता कांग्रेस, संगीता पॉल अभिभावक है हमारे साथ, विष्णु तिवारी अभिभावक, साथ ही प्रतीक श्रीवास्तव कोऑर्डिनेटर KSWA। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस राष्ट्रीय शो में। पहला सवाल मेरा आरपी मिश्रा साहब आपसे ही है। बेसिक शिक्षा संघ के आप प्रदेशीय मंत्री हैं, प्रवक्ता भी हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा बेसिक के। आखिर नई शिक्षा नीति जो लागू कर रहे हैं, करिए, अच्छी बात है। नई शिक्षा से हमारे बच्चों को जो संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलेगा, जैसा कि अमित शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति संस्कृति, भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण होगी, ओतप्रोत होगी, जुड़ना चाहिए बच्चों को। लेकिन नई शिक्षा नीति से परिचय कराना क्या अभिभावकों की जेब पर 48% का वजन देना जरूरी है? मिश्रा साहब। सही है, नई शिक्षा नीति कुछ मामलों में तो अच्छी है जी, लेकिन बहुत सी उसमें ऐसी चीजें हैं जो शायद उपयुक्त नहीं होंगी। अब ये जो नई चीज आई है, ये अभिभावकों के लिए किताबों के मूल्यों में इतनी वृद्धि किया जाना, ये तो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो गरीब परिवारों के भी होते हैं और ये होता रहा है। इसमें तो पूरी मिली भगत होती है, भ्रष्टाचार होता है ऊपर से नीचे तक। ऐसे इस तरह से दाम नहीं बढ़ते जी। पहले भी यहाँ पर जो पुस्तकें प्रकाशित होती थी तो पहले होता था कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार एक्सपर्ट्स लोग तैयार करते थे और दे दिया जाता था प्रकाशकों को प्रकाशन के लिए कि उसको प्रकाशित करें। लेकिन बाद में जो भ्रष्टाचार हुआ, डीलिंग हो गई, घूसखोरी हो गई और इसके बाद में वो कहा गया कि किताबें अपने मनमाने तरीके से प्रकाशक छाप ले, तो वहां पर जो क्वालिटी उसकी गिर गई, क्योंकि वो व्यवसायिक तरीका कर लिया। कोई किताब 400 पन्ने की, उतना ही उसी पाठ्यक्रम उसी सिलेबस की है, कोई किताब 280 पेज की होती है। मनमाने तरीके से उनके मूल्य रख दिए जाते हैं। पहले किताबों के मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाते थे। ये सब एक तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इतनी अगर ये 12% से लेकर के 48% तक ये बढ़ा दिया जाए मूल्य, तो ये उन बच्चे जो नई शिक्षा नीति तो सभी बच्चों के ऊपर के लिए है। और यहाँ पर जो गरीब बच्चे पढ़े, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, तो इसमें निःशुल्क शिक्षा देने का दायित्व सरकार का है। ये किताबें भी बिना पैसे के दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें विचारणीय हैं। इस तरह से जो दामों में मूल अप्रत्याशित वृद्धि की गई है, ये चिंताजनक है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि जो मूल्य है उनपे मूल्य पर जो भी क्वालिटी है, जो प्रकाशन है, उसके आधार पे उनका निर्धारित होना। मिश्रा साहब, प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, इस हैसियत के नाते क्या आप सरकार से इस बारे में पत्र व्यवहार करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से ये इस तरह की चीज जो सामने आई है, जो भी उसकी कमियां हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी दिया हुआ है। जिस समय घोषित हुई थी आपकी नई शिक्षा नीति और ये संज्ञान में आया, इसके बारे में जरूर करेंगे कि यहाँ पर कम से कम अभिभावकों के ऊपर इतनी मार नहीं पड़नी चाहिए। नई शिक्षा नीति है, नए तरीके से लागू हो, बच्चे पढ़ें, उनको लाभ मिले। लेकिन अगर उनके अभिभावक कितने ज्यादा आर्थिक संकट में आएंगे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किताबें जो प्रकाशित होती है उसका मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता KC जैन साहब भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। हमारे साथ अभिभावक संगीता पाल जुड़ी हुई है। संगीता जी, जिस तरीके से नई शिक्षा नीति का हवाला देकर बच्चों की किताबें जो हैं वो है 48% तक महंगी कर दी गई हैं, इससे आप गृहिणी हैं, एक माँ हैं, क्या कुछ आपकी पॉकेट मनी पर, आपके गृहस्थी के सामान पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? संगीता जी, संगीता जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी संगीता जी। हेलो जी संगीता जी, सुन पा रही हैं? आ रही? हाँ, जी अब आ रही आवाज? जी बिल्कुल।
मेरा कहना ये है कि हम लोग को एक लिमिटेड पैसा मिलता है जिसमें घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना, सारे ही काम होते हैं। अब अगर किताबें भी इतनी महंगी हो जाएंगी तो हम लोग को अपने बच्चों को पढ़ा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फीस इतनी ज्यादा है। उसके बाद किताबों का महंगा होना, ये तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ जाएगी। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सोचेंगे कि कैसे पढ़ाएं उनको। इसके लिए सरकार को बहुत विचार करने की जरूरत है कि फीस के साथ साथ अगर किताबें भी महंगी हो जाएंगी तो बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। हमारे साथ एक और अभिभावक जुड़े हुए हैं, विष्णु तिवारी जी। विष्णु तिवारी जी, आपकी क्या राय है? जो 48% तक किताबों के रेटों में इजाफा किया गया है, बढ़ोतरी की गई है नई शिक्षा नीति का स्टिकर लगा के महज, क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे सरकार के फैसले को? सभी को मेरा अभिनंदन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस शिक्षा द्वारा हम अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि भ्रष्टाचार से दूर रहो, भ्रष्टाचार न करो, भ्रष्टाचारियों से दूर रहो, उसी शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। एक गरीब लोगों के लिए मतलब कितनी कठिन हो जाएगी ये शिक्षा नीति। जो किताबें हैं उसी पे लेबल लगाकर उनको 40-50% महंगा किया जा रहा है। ये पता नहीं कैसे गरीब बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे भी इस कोरोना के बाद से, जब से कोरोना हुआ, हर अभिभावक, हर परिवार मतलब बहुत त्रस्त है, दुखी है, कहीं से किसी तरह फीस अरेंजमेंट करके दे रहा है। उस पे ये अलग से किताबों की मार जो होगी ये बहुत ही बड़ा बोझा होगा। मैं इसलिए निवेदन करूंगा इस चीज पर पुनः विचार करके इसे लागू किया जाए। चलिए, हमारे साथ प्रतीक श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं KSWA के। प्रतीक जी, 48% इजाफा किया गया है किताबों में। आपने कहा कि किताबों के जो कागजी पन्नों के जो रेट हैं वो महंगे हुए हैं, इस वजह से किताबें जो है महंगी कर दी गई हैं। एकदम से नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं आप, एकदम से क्या इतना बोझ एक जो अभिभावक है, माता पिता हैं, क्या वो इस महंगाई के दौर में झेल पाएंगे? सरकार को क्या ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी कि जो किताबों के रेट है उनमें कमी की जाए, फिर सरकार इन किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन करे? बिल्कुल सही आपने कहा कि सभी विद्यालयों को, हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही श्रीवास्तव जी। तो आपकी बात बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ कि हर विद्यालय के पास दो ऑप्शन रहते हैं कि अच्छी से अच्छी और सस्ती से सस्ती किताब लगाए। पर जैसे कि स्कूल में हम लोग सब लोग ये जो फोटोकॉपी के लिए पेपर आता है, पिछले साल जिसका मूल्य 210 रुपए था, आज की तारीख में 280 रुपए दिन हो चुका है। तो कागज का मूल्य कहीं ना कहीं बढ़ा है और NEP की वजह से सिलेबस में बदलाव, उसके क्वेश्चनेयर में बदलाव। तो पर उसके बावजूद हम तो यही निवेदन करेंगे सब स्कूल वालों से कि जो जिस किताब में कंटेंट अच्छा हो, रेट कम से कम हो, वही किताबें लगाइए। चलिए, हमारे साथ पवन दीक्षित कांग्रेस प्रवक्ता भी मौजूद हैं। पवन जी, इजाफा किया गया है बुकों में, बच्चों की पढ़ाई करने की किताबों में, और यह जो बढ़ोतरी की गई है 1-2% नहीं बल्कि 16 से 48% की बढ़ोतरी की गई है, कैसे देखते हैं इन फैसलों को लेकर? कपिल जी, आपको और सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत दुखद है और बहुत बड़ा एक पहाड़ है 48% की बढ़ोतरी होने का मतलब ड्योड़े हो जाना। जिस देश में 80 करोड़ लोग आज सरकार के राशन के मोहताज हों, जिस देश में कोरोना महामारी आने के बाद में लोगों की आर्थिक कमर टूट गई हो, जिस देश में महंगाई अपने चरम पर हो, जिस देश में रोजगार की हालत खराब हो, उस देश में सबसे पहले जो पिसता है वो एक मध्यम, निम्न मध्यम और निम्न वर्ग का व्यक्ति पिसता है। मैं आज एक कांग्रेस प्रवक्ता के नाते के साथ साथ मैं एक अभिभावक के नाते भी बैठा हूं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ते हैं। और जिस तरह से जब ये मैं टॉपिक के बारे में मुझे पूछा तो मैं एकदम हैरान रह गया कि इतना बुरा हाल, जिस तरह से सरकारों के कोई अंकुश नहीं है सरकारों की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ प्रचार के माध्यम से सरकारें चल रही हैं। सच्चाई में देखिए, 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने फीस माफी 15% के लिए कराया है, जबकि किसका कर्तव्य था? ये सरकारों का कर्तव्य था। फीसों के लिए अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि हम निवेदन कर सकते हैं कि सस्ती किताबें लें, क्या कोई सेंसरशिप नहीं गवर्नमेंट की तरफ से? क्या गवर्नमेंट ऑर्डर अगर कर दे तो कि स्कूलों की हिम्मत है कि वो महंगी किताबें लगाएं? मैं भी पिसता हूं। एक मेरी बच्चे का सिलेबस 5 से 6 हजार का पिछले साल आया था। अगर ये 48% बढ़ गया तो फिर कहां जाएंगे? निम्न मध्यम और निम्न वर्ग का व्यक्ति कहां जाएगा? हर चीज में महंगाई, फीसों पे अंकुश नहीं लगा पाए आज तक।
एजुकेशन सिस्टम टोटल कोलैप्स कर दिया। एनसीईआरटी की बुक्स के लिए बोला गया तो सब्सिडाइज जाती हैं। जब अगर एनसीईआरटी की बुक्स आ रही थी तो ये इतने रेट्स कैसे बढ़ गए? और रेट्स बढ़े हैं तो क्या कोई सेंसरशिप नहीं है? क्या बुक की तरफ से कोई रेगुलेटरी बॉडी ऐसी नहीं है जो इनको ध्यान दे? बिजली तो महंगी, नगर निगम हाउस टैक्स तो महंगा, फीस तो महंगी, किताबें भी महंगी, ये शिक्षा। मुझे कपिल जी अच्छे से याद है, जब मैं बचपन, हम लोग छोटे थे, 5 से 6 रुपए फीस हुआ करती थी और हमें पता नहीं लगता था कितने कम पैसे में किताबें आ जाया करती थी। आज एक मतलब इम्पॉसिबल हो गया, 2 बच्चे अगर होते हैं किसी एक मध्यम वर्ग में या निम्न मध्यम वर्ग में, उनको पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना। या तो बस ऐसे ही है, चल रहा है जो चलने दो, और इनको तो ऐसे लोग ही चाहिए। पवन जी, जनता पार्टी को ऐसे ही लोग चाहिए। पवन जी, क्या माना जाए, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर इन जो बुक्स हैं, जो 48% की बढ़ोतरी हुई है, क्या वहां पर सरकारें जो सब्सिडी देंगी क्या इन बुक्स पर? क्या माफ करेंगे किताबों का शुल्क? क्या स्कूलों को व्यवस्था की जाएगी कि स्कूल निःशुल्क किताबों का वितरण करें? से बोल रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, अगर ये चीज कांग्रेस शासित राज्यों में आती है तो निश्चित रूप से सरकार को उस पर ध्यान देना होगा। देखिए, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन वोटर वो अभिभावक है, वो जनता जनार्दन है। अगर वो पिसेगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब इसीलिए तो हम लोग पेंशन योजना ले। तो पवन जी, माना जाए कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर अभिभावकों के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा इन किताबों को लेकर। आप सभी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। राष्ट्रहित में लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति की किताबों के रेट भारी और अभिभावकों की पॉकेट खाली। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता के पास सीधा चलेंगे, केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति से भारतीय संस्कृति की जो पहचान है बच्चों को दिलाई जाएगी, वह संस्कृति से जुड़े हुए जो पाठ है वह पढ़ाए जाएंगे। अच्छी पहल है, स्वागत है आपकी पहल का। लेकिन जिस तरीके से आपने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, लेकिन जिस तरह से किताबों का जो बोझ आपने बढ़ा दिया है, 16 से 48% तक किताबों के रेट बढ़ाए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं अभिभावक जो हैं, माता पिता जो, उनकी जो कमर है वह टूटती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या कोई ऐसा बोर्ड गठन करेंगे जिससे मॉनिटरिंग की जा सके और जो रेट है, रेट में डिक्रीमेंट किया जाए इंक्रीमेंट के बजाय? कुछ तरीके हैं आपके पास सर ऐसे? नई शिक्षा नीति और किताबें जो हैं उनकी रेटों में वृद्धि, इनका कोई तालमेल नहीं है। क्योंकि देखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2-3 चीजों के जो परिवर्तन किए गए। एक तो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए पाठ्यक्रमों को प्राइमरी स्तर से लेकर के ग्रेजुएशन स्तर तक जोड़ना। लेकिन मुख्य जो परिवर्तन किया गया नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वो ये है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं और कई बार क्या देखा गया कि वो फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। अब ऐसे में उनके लिए रखा गया कि ये फर्स्ट ईयर के जो है उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो 2 साल तक कर लेते हैं ग्रेजुएशन, वो बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स कर लेंगे, तो उसके बाद में उनको डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 इयर्स पूरा करते हैं तो उनको डिग्री दी जाएगी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ही ये है कि जो बच्चे हैं उनको कहीं पर ये ना लगे कि हमने जो पढ़ाई की वो बेकार चली गई। और एक विकल्प दिया गया उनके लिए कि आगे चल करके अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर कर लिया है, लेकिन क्या होता था कि अगर आपका 1 साल 2 साल गैप हो गया, फिर आपको वापस फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना पड़ता था। तो उनका समय न बर्बाद हो और जो उन्होंने एजुकेशन हासिल की है उसका भविष्य में उनको लाभ मिल सके, और वो चाहे तो सेकेंड ईयर में आगे 1-2 सालों के गैप के बाद में भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट होगा उनके पास में 1 साल का, तो उसके बाद में वो सेकेंड ईयर में सीधे एडमिशन ले सकते हैं उन्हीं सब्जेक्टों में। इन सारी चीजों को लेकर के नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है और ये परिवर्तन देश के विकास के लिए और हमारे देश के भविष्य छात्र छात्राओं के लिए है, क्योंकि उनका समय बर्बाद ना जाए। और आप देखिए, तमाम सारे हजारों हजार छात्रों का किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर के, किसी न किसी अड़चन को लेकर के दिक्कतें आई। बहुत अच्छी पहल है आपकी, बहुत अच्छी पहल है। गैप जो छात्र करते हैं उनके लिए अच्छा है, प्रमाण पत्र डिग्री उनकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये बात तो हम यहाँ पे 48% जो किताबों में वृद्धि की गई उसकी कर रहे हैं, उस पर भी जरा आप अमल कर लीजिए सर। देखिए क्या है कपिल जी, हम वही बात कर रहे हैं कि दरअसल देखिए मेन जो वृद्धि की गई है वो जो प्राइमरी तक के बच्चे हैं, एयर तक के बच्चे हैं,
जो खास करके प्राइवेट स्कूल चलते हैं उनमें इस तरीके की चीजें, खास करके प्राइमरी सेक्शन जो है 5th तक के जो बच्चे हैं उनमें ये चीजें बिल्कुल देखी गई हैं। ये बिल्कुल पहली बात तो सरासर गलत सिस्टम है। और इसका सहारा जो ले रहे हैं जो प्रकाशक है और जो स्कूल है वो जो इसका सहारा ले रहे हैं नई शिक्षा नीति से इतना आप पुस्तकों में इस तरीके से वृद्धि कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। और ये चीजें पहली बार नहीं हुआ है, ये तो आप हमेशा करते रहे, हर ईयर में आप वृद्धि करते, तब तो नई शिक्षा नीति नहीं थी, तब क्यों वृद्धि कर रहे थे। पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी हमारे कोऑर्डिनेटर साहब जो बात कर रहे थे श्रीवास्तव जी, उनकी बात भी सही है, लेकिन वृद्धि आप 10% 15% तक वृद्धि जो पेपर्स में वृद्धि हुई है आप उस एवरेज में वृद्धि करें, तब तो हमें लगता है कि जो गार्जियंस हैं उनको ज्यादा शिकायत नहीं होगी कि भाई हर चीज के रेट महंगे हो गए, आप कागज का रेट महंगा हो गया, प्रिंटिंग का रेट महंगा हो गया, आपको महंगा करना पड़ रहा है। लेकिन आप उसकी आड़ में अगर अतिरिक्त आप लाभ ले रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रकाशक जो अभी तक सेवा भाव से प्रकाशक भी होते थे वो सिर्फ माल कमाने में, सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से और खास शिक्षा से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं उनमें अगर इस तरीके से भारी भरकम मुनाफा का प्रयास करेंगे तो इसकी आलोचना तो सब जगह पे होगी। और एक चीज है, अभी हमारे कांग्रेस के साथी जो बात कह रहे थे कि हम कंट्रोल करेंगे, तो जब चुनाव हुआ, जब इन 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड सहित, तब उसके पहले जब कोरोना आया था उसके पहले आया था 2022 में इलेक्शन हुए और कोरोना काल की जो लगभग 1 साल तक 2 साल 1-2 महीने तो बिल्कुल लॉकडाउन रहा, उसके बाद में बीच में जब तमाम सारे वेरिएंट आए और बच्चों ने घर में पढ़ाई की, जब बच्चों ने घर में पढ़ाई की, ऑनलाइन पढ़ाई की, तो ये हुआ कि भाई इनकी जो फीस है वो माफ कर दी जाए और इसको लेकर के तमाम सारे कॉलेजों ने 50% माफ की, किसी ने 25% माफ की, किसी ने 80% माफ की, जो जिस तरीके से सिस्टम था उन्होंने उस सहयोग को किया। लेकिन कांग्रेस के साथी जो बात कह रहे हैं, पंजाब में आपने क्या ऐसा कोई रेगुलेशन लाया, क्या ऐसी कोई रूल आप लेकर के आए कि नहीं फीस नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं किया और आज कह रहे हैं कि हम तो ऐसा करेंगे। अरे क्या करेंगे आप, सबसे ज्यादा महंगाई की बार तो कांग्रेस की सरकार में जनता ने झेली और साथ ही साथ महंगाई की बार झेली, साहब आप बिल्कुल आपको रुकना चाहूंगा। हमारे साथ जो है शिक्षाविद ब्रजभूषण सिंह भी जुड़ चुके हैं। ब्रजभूषण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजभूषण जी आप पर ही आऊंगा, जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति लागू की गई है, स्टिकर चिपका कर नए किताबें जो मार्केट में लाई जा रही हैं, स्कूलों को दी जा रही हैं, उनमें 1% से लेकर 2% नहीं बल्कि 16 से 48% की वृद्धि की गई है, जिसका सीधा सीधा असर अभिभावकों की पॉकेट मनी पर, जेब पर, गृहस्थी में पड़ने वाला है। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को ब्रजभूषण जी? यह नीति का स्टिकर लगाकर और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें, मतलब पाठशाला की, बच्चों की पढ़ाई की 48% की महंगाई कर देना, मुझे लगता है किसी भी भविष्य में विकसित होने वाले देश के ये लक्षण नहीं है। इसलिए भी लक्षण नहीं है क्योंकि इनके इस बढ़े हुए दामों पर बहुत ज्यादा शक हो रहा है। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे सोशल साइंस की एक की किताब है वो 220 की थी, अब वर्तमान समय में 339, 339, या मैथ की किताब है तो जो 549 की थी 399 की थी 549। तो अभी जब मैं इनकी सारी पुस्तकों की सीरीज देख रहा था तो एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही थी कि इनकी सारी कीमतें 79, 99 पर आकर के कैसे समाप्त होती हैं। जी ब्रजभूषण जी, शायद जो है संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा, उनसे नेटवर्क प्रॉब्लम है लगातार। हमारे साथ जो है एक दर्शक जो चेन्नई से प्रेम कुमार जुड़े हुए हैं। प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि जब भी अपने कोई चीज करते हैं तो सर कांग्रेस और बीजेपी बीच में आ जाते हैं। सर यहाँ सरकार का एक चीज उठ रही है, सरकार हर चीज में बढ़ा रही है। सर गृहिणियों से पूछा जा रहा है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गृहिणियों को जो सिलेंडर के दाम बढ़ गए, अब सरकार क्या करेगी? सरकार को हर जगह से टैक्स दिए, अब इसमें सरकार क्या करेगी? उन्होंने लगा दिए, टैक्स तो लगा दिए। अब शिक्षा नीति में सरकार ये चाहती है कि इतने बेरोजगार हो गए शिक्षक, पढ़े लिखे लड़के कि अब उनको शिक्षा की जरूरत नहीं है, तो उनको मार कैसे दी जाए, उनको न पढ़ाया जाए, तो उनके ऊपर में बोझा डालो जिससे न पढ़ सके। कभी फीस की बात करते हैं, कोई राज्य में दूसरी सरकार है तो वो माफ कर देता है, तो वहाँ पढ़ाई का वो बीड़ा नहीं उठाते।
कहीं बोलते हैं शिक्षा माफ करेंगे, कहीं बोलते हैं बेटियों को पढ़ाएंगे, कहीं बोलते हैं ये माफ करेंगे। क्या सरकार क्यों नहीं सोचती है? अगर 48% उन्होंने बढ़ा दिया, वो सब जगह का टैक्स बढ़ा देगी, किताबों पर बढ़ा के शिक्षा पद्धति में बच्चे को शुरू से लेके कॉलेज तक फीस माफ कर दी जाए, उनको किताबें फ्री दे दी जाए, खत्म होगा ये काम। बिल्कुल प्रेम जी, यही हम भी कह रहे हैं, यही यहाँ पे जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं उन तक बात पहुंच रही है आपकी बात। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और राष्ट्र में यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्र में लगातार हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति को लेकर, किताबों के रेट जारी, वहीं अभिभावकों की टेंशन भारी। लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जो हैं गिरीश कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहता हूँ कि सरकार जिला स्तर पर एक कमेटी अध्ययन करने के लिए तत्काल बनाए और ये प्राइवेट स्कूल की जो फीसें ली जा रही हैं और जो कन्यांश के खर्चे हैं और किताबों का जो खर्चा है, इसको स्टडी करे। कागज में कितना पैसा लग सकता है, किताब में प्रिंटिंग पे क्या लग सकता है, प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए और फिर किस रेट में बच्चों को उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा जो फीसें अनावश्यक वसूल रहे प्राइवेट स्कूल वाले, तनख्वाह मास्टर को 10,000 देते हैं और फीस लेते हैं 10,000 रुपया महीना। एक स्टूडेंट से 40 विद्यार्थी बैठाते हैं, 4 लाख रुपए एक क्लास से फीस वसूलते हैं। तो ये एक कमेटी तत्काल बनाए सरकार और जनता को राहत दिलाए। बड़ा दुख का विषय है कि मैं आज एक घर में गया था, उनके घर में मृत्यु हो गई है गार्जियन की और वो अब 44 साल को हार्ट अटैक से मर गए। जब मैंने उस बच्चे से पूछा तुम किस क्लास में पढ़ते, बोला 10th में। बोला 8,000 फीस इसी महीने दी है, अब आगे फीस हम कैसे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये हर अभिभावक की बोझ पड़ेगा, उसकी पॉकेट मनी पर बोझ पड़ेगा। गिरीश जी, आप जुड़े, तमाम जानकारी राजकुमारी आपने शेयर की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जहन में, तो आप नीचे टीवी स्क्रीन पर शो रहे नंबर पर कॉल करके अपनी राजकुमारी हम तक पहुँचा सकते हैं। और लगातार जो है इस विषय पर एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं आरपी मिश्रा साहब आप पर आऊँगा। जिस तरह से हमारे जो दर्शक जुड़े थे गिरीश शुक्ला कानपुर से, उन्होंने एक राजकुमारी दी है कि सरकार को तत्काल इस पर गठन करना चाहिए, आयोग का एक बोर्ड बनाना चाहिए और जो पूरी मॉनिटरिंग है, किताबें के जो रेट हैं वह सार्वजनिक किए जाएं। ये नहीं कि किसी स्कूल में उसी किताब के रेट 4,000 है तो दूसरे पे 3,000 है, मनमानी ना हो। मनमानी को कंट्रोल करने के लिए एक आयोग बोर्ड के गठन की बात यहाँ पर दर्शक ने की है। कैसे देखते हैं आप दर्शक के इस विचार को, मिश्रा जी? हमारे संगठन द्वारा बराबर मांग की जाती रही। अब यहाँ पर अगर स्टिकर लगाया गया है, इसका मतलब है जिस समय वो किताब पब्लिश की गई थी उस समय उसका मूल्य कुछ दूसरा निर्धारित किया गया। बिल्कुल सही बात, सही बात बोल गया मिश्रा जी। पर उसी समय खरीदा गया है, सारी चीजें इस समय बढ़ा दिया गया। तो ये ऐसे प्रकाशकों के खिलाफ सरकार द्वारा तुरंत FIR दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं करेगी क्योंकि ये भ्रष्टाचार नीचे से लेकर के ऊपर तक है। यहाँ बिना लेन देन के ऐसी हिम्मत नहीं थी किसी प्रकाशक की उसके ऊपर स्टिकर लगा के उसको मार्केट में फ्लोट कर। तो ये गंभीर विषय है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि इसके लिए सरकार की पूरी इसकी स्क्रूटनी करनी चाहिए और कितनी को मटेरियल कैसा है, उसमें कितने पेजेस है, उसकी क्वालिटी क्या है, इसको लेकर के निर्धारित करके मूल्य निर्धारण एक कमेटी द्वारा किया जाना चाहिए। पहले होता था लेकिन ये बंद हो गया है जब से भ्रष्टाचार हुआ प्रकाशकों और सरकार के बीच में, शिक्षा अधिकारियों के बीच में जो संबंधित इससे हैं, तब से समाप्त हो गया है। ये तो जरूर होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक अन्याय है अभिभावकों के साथ जो निःशुल्क ये आपको शिक्षा देने का अधिकार है सरकार को है, और ऐसे में अगर इन किताबों के दाम इस तरह से बढ़ा दिए जाते हैं स्टिकर लगा करके, ये तो बड़ी गंभीर बात है। इस पर तो जांच करके इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार को, और जो भी दोषी हो उसको दंडित किया जाना चाहिए। जिन अधिकारियों के का सुपरविजन का जिम्मा है, जो अधिकारी इस पे इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी अभिभावकों को राहत मिल पाएगी। संगीता जी, अब क्या कुछ जो पॉकेट मनी है, जो आय है, उस पर बोझ पड़ेगा और सरकार के जो बीजेपी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं केसी जैन साहब यहाँ बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे, उन तक क्या बात पहुंचाना चाहेंगे ताकि वह अपने पार्टी तक, अपनी सरकार तक वह बात को पहुंचा सके, एक अभिभावक की पीड़ा को पहुंचा सके? अनम्यूट कीजिए संगीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। हेलो जी संगीता जी। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार तक ये बात जरूर पहुंचे कि रेट जो पहले से ही बढ़े हुए थे अभी उनमें और क्यों बढ़ोतरी हो रही है, उनको कम करने की बजाय बढ़ रहे हैं। बताइए, ये तो बहुत दुखद विषय है। तो हम सरकार से यही अपील करेंगे कि बढ़ाएं ना, जितना है कम से कम उतना ही चलने दें ताकि बच्चे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। बिल्कुल
शायद केसी जन साहब है, उन तक बात पहुंच गई होगी और हम उनसे यह गुजारिश करेंगे कि वह भी अपने आला अधिकारियों तक, अपनी पार्टी तक, अपनी सरकार तक इस बात को पहुंचाएं। और हमारे साथ लगातार प्रतीक श्रीवास्तव जो कि कोऑर्डिनेटर हैं KSW के जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, आपने कागजी पन्नों का, महंगाई का हवाला दे दिया है, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या कुछ इसमें बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि सरकार की जो नई शिक्षा नीति वह भी लॉन्च हो जाए और अभिभावकों को जो बोझ है पॉकेट मनी का जो है, वह जो रेट, किताबों के रेट है जो 48% बढ़ाए गए हैं, उनको कम किया जा सके? क्या स्ट्रेटजी, क्या मैकेनिज्म होनी चाहिए इसके लिए? देखिए, मैंने जो कहा, जैसे कागज पे महंगाई बढ़ी पर उसके बावजूद अभिभावकों को कम से कम दाम में पुस्तकें उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। लेकिन सर, आप कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेट मतलब सहयोग कर रहे हैं, दोनों पक्षों कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी सर इसमें? इसमें सर हम लोग भी जो है कोशिश ये रहेगी पूरी, मैंने पहले भी कहा कि अच्छे कंटेंट की जो कम से कम रेट की किताबें हैं, और हमारे पास हमेशा सभी विद्यालयों के पास चॉइस रहती है, तमाम प्रकाशक आते हैं जिनकी पुस्तकों का मूल्य भी कम होता है और कंटेंट भी अच्छा होता है। तो हम लोग यही प्राथमिकता देंगे उन किताबों को जिससे हमारे अभिभावक, हमारे बच्चों पे किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक दबाव ना। प्रतीक जी, क्या ऐसा हो सकता है कि सभी जो स्कूल है, विद्यालय है, उनकी एक जैसी पुस्तकें होनी चाहिए, एक ही रेट पर होनी चाहिए, और उनको चाहे स्कूल वाले दें, स्कूल प्रबंधन दें, या फिर हम स्टेशनरी से परचेज करें, सबका रेट एक जैसा हो? इससे क्या होगा कि जो स्कूल प्रबंधक है, जो स्कूल की मनमानी है, वह अभिभावकों पर नहीं होगी और रेट जो है वह इक्वल रहेंगे पूरे देश के और राज्य के। इसके लिए क्या पहल कर सकते हैं श्रीवास्तव जी? विभिन्न बोर्डों की, जैसे यूपी बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है ना, एक और अन्य बोर्ड IGSE बोर्ड जो इंटरनेशनल बोर्ड चलता है, सबके सिलेबस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर होता है। और सभी विद्यालयों से मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि अच्छे कंटेंट की और कम से कम उसकी पुस्तकें लगाएं। इतना ही मैं कहना चाहूंगा, जिससे हमारे अभिभावक। ब्रजभूषण जी, क्या माना जाए कि नई शिक्षा नीति का पूर्णतः व्यवसायीकरण हो रहा है, जिस तरीके से 16 से 48% जो रेट बढ़ाए गए हैं किताबों के? इससे तो मैं नहीं तरीके से आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरीके से व्यवसायीकरण है और शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए, विशेषकर उस देश में जहां के 80 करोड़ लोगों को सरकार खुद कहती है कि उनको BPL के अंतर्गत है और उनको खाद्यान्न दिया जा रहा है। यानी 50% से ऊपर की आबादी को जब खाद्यान्न दिया जा रहा है और उसकी प्राथमिक शिक्षा पर या जूनियर हाई स्कूल के लेवल की शिक्षा पर, और इतनी महंगी शिक्षा व्यवस्था, तो ये सरकार की निष्ठा प्रश्न चिन्ह के घेरे में है और समाज में त्राई मच उठ सकती है। और मुझे लगता है कि ये जो देश का भविष्य है नौनिहालों का, ये शिक्षा के मामले में संकट से गुजर सकता है। सरकार की एक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए। यही तो चाहती है सरकार। अगर लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के रूल में अगर ये महंगी भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो प्रिंटिंग में GST लगती है, उस प्रिंटिंग में GST को हटा देना चाहिए। देखो, एक सवाल उठता है कि प्रिंटेड बुक्स में GST नहीं है। पहले एक अफवाह उड़ी थी कि क्या सरकार GST लाएगी पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में, तो वो प्रिंटेड जो बुक्स है उसमें GST नहीं है, लेकिन प्रिंटेड के पहले जो बुक्स का आवागमन होता है, जो प्रिंटिंग होता है, जो उसके मटेरियल्स होते हैं, उसमें GST है। और वैसे भी एक आश्चर्य की बात है कि केवल एक ये स्टिकर लगा देने से 48% की महंगाई, ये तो मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कमोडिटी पर किसी एक वर्ष के भीतर 48% की महंगाई नहीं हो सकती। और जो दूसरा सवाल उठता है वो ये उठता है कि सर, इन पुस्तकों के रेट्स देखिए, तो इन पुस्तकों के जो 3 डिजिट है या 4 डिजिट है, 899, 799, 699, 679, तो क्या ये बुक्स केवल 9 के ही उस लेवल पर समाप्त होती है या इसमें कोई भीतर झोल है? तो मुझे लगता है कि एक नियंत्रण कमेटी जांच करे, और अगर महंगाई हो भी
तो मुझे लगता है कि इसमें सब्सिडी देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है और देश के नौनिहाल, देश के बच्चे, देश के भविष्य इससे वंचित ना रह जाए, इससे भटक ना पाए। बिल्कुल, बड़ी बात ब्रजभूषण जी आपने कही है। बीजेपी प्रवक्ता से जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ पवन दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपकी जो संगठन है, कांग्रेस का आनुषंगिक संगठन है एनएसयूआई, उसने 12 नवंबर 2021 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ नेताओं ने सरकार का विरोध किया, नई शिक्षा नीति का विरोध किया, प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। साथ ही 25 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां पर बर्बरतापूर्वक बल प्रयोग करके उनके प्रदर्शन को रोका गया। लगातार शिक्षा नीति का विरोध किया जा रहा था। नई शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए है। शिक्षा नीति का विरोध क्यों? रेट जो बढ़ रहे हैं, दाम, इसको लेकर कहीं प्रदर्शन नहीं हुआ अभी तक? नहीं, शिक्षा नीति का विरोध नहीं है। देखिए, सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। मैं 30 सेकंड पहले केसी जैन जी की बात को ले दूं। जिस पंजाब का इन्होंने जिक्र किया, उस पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री इनके यहाँ पर बीजेपी में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। पहले कम से कम मेरे साथ डिबेट में आए जैन साहब तो वर्किंग वर्क जरूर करके आएगा। पंजाब गवर्नमेंट का ऑर्डर था, पंजाब गवर्नमेंट ने फीस रोकी। पंजाब गवर्नमेंट के ऑर्डर के 1 महीने के बाद में वहां के स्कूल हाईकोर्ट में गए, वो वहां हारे और पंजाब गवर्नमेंट ने फीस माफ की थी। पहली बात। दूसरी बात, आप सिर्फ शिक्षा के ऊपर मत जाइए कपिल जी। अभी आपने पूरी सर्दियों में सुना है कहीं कपड़े बटे हैं, बच्चों को गर्म कपड़े, कहीं पे शूज दिए गए हों, कहीं ड्रेस गई हो, कुछ नहीं, समाप्त नहीं की गई थी। अरे सर, समाप्त तो किसी में भी हुई, समाप्त तो हो ही नहीं सकती सर, समाप्त नहीं हो सकती। जो तनख्वाह दी जा रही है वो तो दी जाएगी ना। मुझे इंडिया में बताइए जैन साहब की किस संगठन ने ये बोला कि फीस पूर्ण रूप से माफ होनी चाहिए, फीस कम किया जाना चाहिए? आप जैसे चैनल पे बैठ के जनता को बताइए माफ कर दी गई, फिर कह रहे फीस रोकी गई, फिर कह रहे तनख्वाह देनी है तो फीस तो देनी ही पड़ेगी। तो 3 बातें आ गई आपकी ना। मेरी फिर आप क्यों कह रहे फीस माफ कर दी गई? मेरी सुन लीजिए। हाँ, फीस यहाँ पर ही माफ हुई। 50% फीस कॉलेजों ने माफ की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन ये समाप्त नहीं हुई। आपके उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने बोला कि फीस माफी की खबरों को ना उड़ाया जाए, उनके खिलाफ पुलिस केस होगा। कुछ आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री भी थे, भूल गए क्या आप उस बात को? सुनिए, फीस सरकार का आदेश नहीं था, सरकार का आदेश नहीं था, निर्देश था। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था सरकार का आदेश? कोरोना में पब्लिक सड़कों पर मर रही थी, क्यों नहीं था सरकार का आदेश? सरकार क्या सिर्फ अपने इवेंट मैनेजमेंट के लिए है? सरकार किसी, ये लोगों की मूलभूत सुविधा को कौन पूरा करेगा? वोट लेने के लिए आप हैं, हिंदू मुस्लिम भावना को भड़काने के लिए आप हैं, राष्ट्र भावना भड़काने के लिए केसी जैन साहब, पवन दीक्षित जी, केसी जैन साहब, पवन दीक्षित जी, यहाँ पर हम बात को रखें, भी बाकी से बात को रखें, उसका सॉल्यूशन निकालें, उसका समाधान निकालें। इस मुद्दे की बात होनी चाहिए, पुराने मुद्दों को लेकर छोड़िए आप। पवन जी, नई शिक्षा नीति को लेकर 2021 में लगातार विरोध प्रदर्शन एनएसयूआई के द्वारा किए गए। मैंने एग्जांपल दिए, तारीखों का भी बता दिया आपको, कब कैसे प्रदर्शन किया गया है। अब किताबों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, उनके रेट में वृद्धि की गई है। इसको लेकर आप विपक्ष में क्या कुछ करेंगे? क्या आपके कांग्रेस पार्टी करेगी? क्या संगठन करेगा? कपिल जी, आप ये समझ लीजिए कि छोटी बात नहीं है कि इतनी ज्यादा वृद्धि हुई है। बच्चों के पढ़ाई के लिए अभिभावकों को बहुत बड़ा प्रेशर होने वाला है। 70 सालों से कांग्रेस ने जब भी शासन किया, जनता का आशीर्वाद मिला। सीबीएसई बोर्ड हो, आईबी हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या अन्य राज्य के बोर्ड, ये कांग्रेस के शासनकाल में बने। और एनसीईआरटी की बुक्स भी, एनसीईआरटी की बुक्स का प्रावधान आया जो शिक्षा नीति में जो आप कह रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को लागू ना करने की वजह से मध्य प्रदेश में ये प्रदर्शन किया गया था। एनसीईआरटी की बुक्स को अगर आप प्रॉपर तरीके से लागू करते हैं, रेगुलेटरी बॉडी को लेकर के आते, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, रेगुलेटरी बॉडी एक होनी चाहिए, जो ब्रजभूषण जी ने भी बोला, और वो रेगुलेटरी बॉडी सारी बुक्स के रेट्स को बोले कि जो सबसे कम बुक्स में सबसे कम रेट की बुक्स होंगी और अच्छी क्वालिटी की होंगे, अच्छे कंटेंट की होंगी, आप ही पढ़ाएंगे। इसके लिए कांग्रेस राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो या सड़कों पर प्रदर्शन करना हो, कांग्रेस हर तरीके से तैयार है। लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, ना कांग्रेस पार्टी इस चीज को बर्दाश्त करेगी। और मैं आपसे फिर जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, कांग्रेस शासित राज्यों में अगर ऐसी कोई भी चीज आती है, संज्ञान में लिया जाएगा शीर्ष संगठन द्वारा। बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई है लखनऊ से, नीतू जी। नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। ये है कि नई शिक्षा नीति तो इन्होंने लागू कर दी है, लेकिन ये नीति क्या है अभी किसी को पता नहीं है। अभी सही ढंग से अभी पूछा जाए किसी से तो नीति कोई नहीं जानता है।
फीस लगातार बढ़ रही है, किताबों के रेट बढ़ रहे हैं हर साल। जबकि योगी जी की सरकार जब सत्ता में आई थी तो इन्होंने कहा था कि फीस कम की जाएगी, कुछ बच्चों की फीस माफ भी की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तो महंगाई ऑलरेडी इनकी सरकार में बहुत बढ़ी हुई है। महंगाई से हम लोग जो 20,000 में खर्चा चलता था वो 40,000 खर्चा, दुगना हो गया है खर्चा। अब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? और क्या इन्होंने नए नए नारे तो दे दिए हैं कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। क्या ऐसे ही पढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया? चलिए जवाब ले लेते हैं नीतू जी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी जैन साहब, दर्शक की जो मन की व्यथा है आपने सुनी है, कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा जब आपकी किताबों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, रेटों में वृद्धि की गई है? कपिल जी देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो बात पवन जी कह रहे थे, कांग्रेस के साथी और भी हमारे साथियों ने जो बात की और जो आपके कॉलर से उन्होंने जो बात रखी, देखिए क्या है, अभी मैं जो बात कह रहा हूं उसको गंभीरता से लेने वाला है। एक तो ये कि जो स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और साथ साथ प्राइमरी सेक्शन से लेकर के इंटर से लेकर के और सारे फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब कांग्रेस के बड़े बड़े विधायक, सांसद, मंत्री, इन्हीं के लिए ये कानून बनाया कांग्रेस ने ही कि आप अपने प्राइवेट संस्थान खोल सकते हैं और प्राइवेट फीस निर्धारित कर सकते हैं। और वही सिस्टम अभी तक चला आ रहा है और उसी का ये परिणाम है कि ये प्राइवेटाइजेशन जो हुआ। आप कितनी फीस देते थे? इन सब पढ़ते थे जब आप? नए स्कूल कितनी फीस देते थे आप? कितने एडमिशन फीस लगती थी आपकी जब आप पढ़े थे? आज भी प्राइमरी स्कूल की फीस बिल्कुल मिनिमम है, 0 के बराबर है। और शिक्षा नीति के अंतर्गत उनको ड्रेस, मोजा, किताबें सब कुछ फ्री है। और साथ ही साथ इंटर तक में भी जो किताबें, सरकारी किताबें हैं, अभी जो बात कर रहे थे कांग्रेस के साथी कि ये आपका यूपी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, बिल्कुल इन बोर्डों की जो किताबें हैं उनके रेट निर्धारित है, फिक्स है और उनके रेट बहुत मिनिमम है। लेकिन जो प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट जो पब्लिशर हैं, प्राइवेट पब्लिशर की किताबें जो इशू करते हैं वो उसके लिए जानकारी का अभाव है। कपिल जी भ्रमित कर रहे हैं, कोई भी बोर्ड अपनी बुक्स नहीं निकालता है। कैसे भ्रमित कर रहे हैं जैन साहब? यूपी बोर्ड की, सुनिए मेरी बात, सीबीएसई सारे प्रकाशकों के द्वारा ही किताबें निकाली जाती है, कोई सरकार किताबों की बात नहीं करती है। भाई साहब गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं। प्रकाशकों से लेकर के जो किताबें, सरकारी किताबें पब्लिश भाई साहब मैं वही बोल रहा हूँ। चलिए आप दोनों मेहमानों को यहाँ पर रुकना चाहूंगा, केसी जैन साहब और पवन दीक्षित जी रुकना चाहूंगा। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे इस मुद्दे को लेकर और ब्रेक के बाद भी इस मुद्दे पर लगातार जो चर्चा है हम करते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए की न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति की किताबों के रेट भारी और अभिभावकों की जो टेंशन है, पॉकेट मनी, वह भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा ढीली हो रही है। इसको लेकर एक विशेष पैनल जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लगातार हम रुक करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। केसी जैन साहब, आप ब्रेक के पहले कुछ जो रेट लिस्ट के बारे में, प्रकाशन के बारे में बात कर रहे थे कि अलग अलग जो बोर्ड है हमारे हिंदुस्तान में, उनकी जो रेट है, जो किताब है, अलग अलग प्रकाशक छापते हैं, अलग रेट पर छापते हैं। जरा पुनः दोबारा मैं सुनना चाहूंगा, आप लोग आपस में भिड़ रहे थे, मैं सुन नहीं पाया था, क्या कहेंगे केसी जैन साहब? कपिल जी देखिए क्या है जी कि जब ये सारे प्राइवेट कॉलेज खुले जी और लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें जब बनके खड़ी हुई जी, ये पैसा किन लोगों के पास में था? ये कांग्रेस के विधायक, सांसद, मंत्री, उन्हीं लोगों ने इन सारी चीजों की शुरुआत की कि कैसे व्यवसायीकरण किया जाए। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और आज भी सबसे ज्यादा संस्थान अगर है प्राइवेट संस्थान, वो कांग्रेस के, चाहे पूर्व के विधायक मंत्री रहे हो, चाहे वर्तमान के विधायक मंत्री सांसद रहे हो, उन्हीं के पास में ही। और इनको मजा इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनके लोग बालाबाल हो रहे हैं, इनके लोग बालाबाल हो रहे हैं करके। 8 साल के बाद केसी जैन साहब मैं वो बात सुनना चाह रहा हूँ जो आप बोर्ड, अलग अलग बोर्ड के जो किताबों के बारे में बात करें, तो वो बात सुनना चाह रहा हूँ मैं। केसी जैन साहब मैं वही बता रहा हूँ। देखिए जो बोर्ड है, हर बोर्डों की जो किताबें हैं, बोर्ड ध्यान से सुनिएगा, जो सरकार की तरफ से पब्लिश होती है, वो उन किताबों के रेट बहुत निर्धारित है, बहुत मिनिमम है। लेकिन लोग क्या है कि जो अलग अलग तमाम सारे प्रकाशक हैं, उन प्रकाशकों की जो किताबें चल रही हैं, वो क्यों चल रही हैं, किन कॉलेजों में चल रही हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ। और हम आपके साथ एक दिन बैठे थे और 8 बजे डिबेट पे हम आपके साथ एक बार बैठे थे, हमें बहुत अच्छे से याद है। और उसमें विषय ये था कि तमाम सारे जो कॉलेज हैं, उन कॉलेजों को दूसरे कॉलेजों में मर्ज किया जा रहा है क्योंकि वहां पर बच्चे नहीं मिल रहे हैं। इंटर कॉलेजों को भी मर्ज किया जा रहा है। 8-8, 10-10 टीचरों को 60-60, 70-70 हजार रुपए सरकार तनख्वाह बांट रही है। बिल्कुल। एक एक स्कूल को
वहां पर 7-7 लाख रुपए महीने तनख्वाह बांट रही है, और वहां बच्चे कितने 25, 30, 40, उन कॉलेजों को मर्ज किया जा रहा है। तो ये अभिभावक जो है इन प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा करके स्टेटस सिंबल क्यों बना रखे हैं उसको। और एक चीज है, प्राइवेट स्कूलों की भी श्रेणी है जो वाह कपिल जी, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपके बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं? कौन देता है? जैन साहब, आपके बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं? मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे नहीं है, मैं आपके परिवार के बच्चे, मतलब क्या आपके बच्चे का नहीं, परिवार के बच्चे? प्राइमरी स्कूल के लोग पढ़ करके यार क्या कितना दोहरा चरित्र है भाजपा का। केसी जैन साहब, मेरा सवाल इतना है, आपने तमाम जो आरोप मर दिए हैं कि ये विद्यालय की कमियां हैं, प्रकाशकों की कमियां हैं। केसी जैन साहब सुनिएगा, केसी जैन साहब ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। सर मैंने आपको इतना सुना, मेरी बात भी सुन लीजिए। जैन साहब इतना सुना है मैंने आपको, आप 2 मिनट मुझे दे दीजिए। जैन साहब ये बताइए, आप दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि अलग अलग बोर्ड होते हैं, प्रकाशक अलग अलग होते हैं, स्कूल प्रबंधन जो है मनमानी रेट वसूलता है। भैया सरकार आपकी है केंद्र में, राज्यों में सरकार, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपकी है। मिनिस्टर जो शिक्षा मंत्री आपके हो, शिक्षा मंत्री आपके हैं, मॉनिटरिंग करने कांग्रेस वाले आएंगे क्या वहां पर? देखिए कपिल जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ, कोरोना काल में भी ये बात आई उभर करके सामने, और आज भी उसी तरीके की समस्या पैदा हो रही। क्या है कि जब आप उसको स्टेटस सिंबल बना देंगे एक ही जगह पर, एक ही मोहल्ले में, गोमती नगर में ही, अगर आप देखिए, मैं लखनऊ की बात करूं, जिन कॉलेजों की केसी जैन साहब गोल मोल बातें नहीं भाई, यहाँ पर ब्रजभूषण जो केसी जैन साहब, कपिल जी, केसी जैन साहब सुनिए, ध्यान रखिए, अभिभावकों से आप सुन लीजिए भाजपा का क्या सोचना है। बच्चों को पढ़ाना है तो सरकारी में पढ़ाइए, क्यों प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट में पढ़ाना है तो भुगतो। कितना निम्न स्तर का बयान दे रहे हैं आप। चलिए केसी जैन साहब आपको रोकना चाहूंगा। पवन दीक्षित जी कम शब्दों में जवाब दीजिए, इनकी बात में कितनी सच्चाई है? केसी जैन साहब की बातों में सच्चाई, जो कह रहे हैं कि अलग अलग बोर्ड होते हैं, मनमाने रेट होते हैं, और जो स्कूलों पर आरोप लगा रहे हैं, कम शब्दों में जवाब, 1 मिनट में जवाब दीजिएगा सर। देखिए मैं बहुत क्षुब्ध हुआ हूँ। जैन साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन जिस तरह का इन्होंने एक बहुत निम्न स्तर का बयान दिया कि अपने बच्चों को पढ़ाना है तो सरकारी में पढ़ाओ, अगर सस्ते में पढ़ाना है नहीं तो भुगतो। और दूसरी बात, 30 साल से ज्यादा हमारे सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। ये किसकी बातें कर रहे हैं कि किसके कॉलेज कितने बार दोगे? अरे भाई कॉलेजों ने जैन साहब सुन लीजिए, उन्होंने आपको सुना है, आप भी सुन लीजिए उनको। जी दीक्षित जी बताइए। कपिल जी, सरकार होती है, एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। यार ये तो बहुत बोलते हैं, खामा बोलिए पवन जी, पढ़ लिख के आते नहीं। पवन जी बात का तरीका नहीं है। पवन जी समय का अभाव है। केसी जैन साहब समय का अभाव है। जैन साहब प्लीज सुन लीजिए पवन दीक्षित जी को, उन्होंने आपको सुना है, आप भी उनको सुनिए। जी पवन जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, एक रेगुलेटरी बॉडी है, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, बीजेपी, उद्योगपति, किसी का भी कोई स्कूल क्यों ना हो, कैसे कोई मनमानी में कर सकता है? कैसे कोई माफिया राज कर सकता है? अरे आप जेल में डालिए उनको। देश से बड़ा कुछ नहीं है, बच्चों से बड़ा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वाहियात बात है। और मुझे तो ताज्जुब हुआ एक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता से इतने छोटे, इतने निम्न स्तर का बयान टीवी पर देते हुए। ये सब समझ भी नहीं पा रहे। केसी जैन साहब आपको यही कहेंगे कि जीएसटी के बारे में जो कहा है, अपनी सरकार से कहिए कि शिक्षा पर कम से कम जीएसटी वेट जो है, तमाम तरह की चीजें हटा दीजिए। फिलहाल आप जो सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, हमारे इस पैनल का हिस्सा बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज राष्ट्रहित में हमने बात की है नई शिक्षा नीति की जो किताब है, उनमें जो बेतहासा वृद्धि हुई है किताबों के रेट में, बता दें 16 से 48% की जो वृद्धि की गई, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभिभावकों पर एक बड़ा बोझ जो किताबों का पढ़ने वाला। पहले तो उनकी फीस ही ज़्यादा थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो कोर्स है, जो सिलेबस है, जो किताबें हैं, वह भी अब अभिभावकों पर भारी पड़ने वाली हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।